Hello viewers, this is my room at Renigunta near railway station. Renigunta railway station is quite near from here, and you see this is my hotel room. अभी हमने इस होटल रूम को लिया है. This is TV panel, this is AC and window behind this. पीछे विंडो है, खुली खिड़की है, वेंटिलेशन है. दिस इज़ वन बेड. ये एक बेड, एक चेयर, दूसरा बेड, पंखे. दोनों बेड्स के ऊपर अलग अलग पंखे हैं, एसी है और साफ साफ बाथरूम है. ये वॉश बेसिन है, उसके सामने शीशा है, मिरर, उसमें मैं दिख रहा हूँ. और ये गीज़र लगा हुआ है. ये इसमें शावर भी है, बकेट, गर्म ठंडे पानी का जो है मिक्सचर. और ये इधर वॉशरूम और इधर एग्जॉस्ट लगा हुआ है, एग्जॉस्ट चल रहा है बड़ी तरफ से. और ये सारा अच्छा है. ये खिड़की, इसकी भी लगी हुई खूंटियाँ और सारा का सारा. और रेनीगुंटा रेलवे स्टेशन के पास है ये. और 750 मात्र 750 रुपये में कमरा हमने लिया है, बारगेन किया है. और जब जाकर ये कमरा हमें मिला है 750 में, तो बारगेन करिए. जहाँ भी जाइए, आप घूमने जाते हैं तो बारगेन करना, दिस इज़ योर राइट टू बारगेन. बारगेन में चीज़ें आपको 1700 रुपये मांग रहा था ऐसे ही कमरे के, और ये 750 रुपये में कमरा मिल गया है बिकॉज वी बारगेन्ड. अच्छा कमरा है, अलग अलग बेड्स हैं, चेयर है. तो अभी हम तिरुपति बालाजी के दर्शन के बाद हम वापस तिरुपति पहुंच गए थे. और उसके बाद हमने वहाँ रेस्ट किया होटल में. होटल अच्छा नहीं था, वी डिडंट हैव अ गुड एक्सपीरियंस देयर. एक ऑटो वाले के हम फंस गए और उसने बहका कर हमें एक ऐसे होटल में छोड़ दिया जहाँ लिफ्ट जो है सारी रात आवाज़ करती रही. लिफ्ट वो लोहे की जालियों वाली लिफ्ट के वो थे गेट्स उसके, और वो सारी रात बजते रहे. कभी कोई कभी कोई, कभी लिफ्ट ही ख़राब हो रही थी उनकी. तो इस कारण हमें बहुत दिक्कत हुई. और आई गिव दैट होटल वेरी पुअर रेटिंग. लेकिन यहाँ जो है, हम यहाँ एक तरह की आसपास घर भी हैं, साइडों में बाज़ार भी है, बिल्कुल शांति है. इसका भी मैं आपको लिंक दे दूँगा, आपको इसका जो है एड्रेस दे दूँगा आपको. और ये ठीक लगा मुझे. लेकिन आप बार्गेन करना दोस्तों. इसी मालिक का एक और होटल है, वहाँ 1700 रुपये मांग रहा था इसी होटल का मालिक, लेकिन इधर ये 750 रुपये में मुझे कमरा दिया है. तो आप भी विदिन 1000 आप 2 लोगों के लिए कमरा ले सकते हैं यहाँ रेनीगुंटा के अंदर. क्योंकि यहाँ से बेंगलोर के लिए, चेन्नई के लिए, तिरुपति के लिए, दिल्ली के लिए, विजयवाड़ा के लिए सारी गाड़ियाँ चलती हैं. तो एक जंक्शन है ये, रेनीगुंटा इज़ ए बिग जंक्शन. तो आप जो है यहाँ से गाड़ियाँ ले सकते हैं. और छोटा सा ये कस्बा है, लेकिन जंक्शन बहुत बड़ा है. सारी गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं साउथ इंडिया की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ. तो दिस इज़ ए वेरी फेमस जंक्शन. आप यहाँ जो है, अगर आप तिरुपति जा रहे हैं तो रेनीगुंटा भी उतर सकते हैं, क्योंकि तिरुपति और रेनीगुंटा के बीच की दूरी मात्र जो है 12 किलोमीटर है. हम तिरुपति से ऑटो में आए, रेनीगुंटा 30 रुपये में, 30 रुपये पर सवारी में हम ऑटो में बैठकर रेनीगुंटा आ गए थे दोस्तों. और यहाँ से एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ से सिर्फ 5.5 किलोमीटर की दूरी पर है तिरुपति एयरपोर्ट. देखो, तिरुपति एयरपोर्ट तिरुपति से करीब 20-22 किलोमीटर दूर है दोस्तों. आपको क्लियर हो जाना चाहिए ये बात. लेकिन रेनीगुंटा से ये 5.5 किलोमीटर पड़ता है. मेरी सुबह की फ़्लाइट है, तो मैं रेनीगुंटा आ गया और सुबह अपना यहीं से रैपिडो बुक करूँगा और उसके बाद एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा. तो दिस विल बी द बेस्ट डील फॉर मी. आप इस वीडियो के माध्यम से गाइडेंस ले सकते हैं कि रेनीगुंटा, बहुत सारे यात्री जो है तिरुपति वाले यात्री, बहुत सारे यात्री मुझे मिले यहाँ रेनीगुंटा स्टेशन पर भी उतर जाते हैं. और यहाँ से ही ट्रेनें बुक भी कर रखी है उन्होंने. यहाँ से ट्रेन से अपने अपने घरों की ओर भी जाते. गुजरात से एक यात्री मुझे मिला, एक यूपी से मुझे मिला, और इस तरह से मुझे यात्री मिले जो यहाँ से ही अब बोर्ड करेंगे बस में या एरोप्लेन में. क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट भी, तिरुपति एयरपोर्ट तिरुपति से दूर है, लेकिन रेनीगुंटा से नज़दीक है.
आप 5.5 किलोमीटर अगर आप पे कोई साधन भी ना हो, वैसे तो बहुत साधन है, हर चीज़ का साधन है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप जो है पैदल भी पहुंच सकते हैं। अगर आपके पास सामान ज़्यादा नहीं है, अगर एक बैग है आपके पास, तो आप चाहे तिरुपति से, अगर आप थोड़े से फिट हैं तो आप जा सकते हैं पैदल भी मेरी तरह से। मैं तो अभी पैदल घूम के आया हूँ तिरुपति एयरपोर्ट में, रेनीगुंटा से पैदल तिरुपति एयरपोर्ट घूम के आया हूँ। मेरा घूमने का मन किया बिकॉज आई एम फॉन्ड ऑफ वॉकिंग। मैं 5-7 किलोमीटर जब तक घूम ला लूँ तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता, और ये मेरा मेटाबॉलिज्म और मेरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ इट रिलीजेस द हैप्पी हार्मोन लाइक सेरोटोनिन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो मैं तो खूब घूमता हूँ भाई, आप भी घूमा करें। मार रहा हूँ जो कि मैं घूम के आया हूँ 5-7 किलोमीटर, खूब पैदल चल के मज़ा लिया है, और आप भी जो है पैदल घूमा करें दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग तिरुपति बालाजी के दर्शन किए। और एक जो है, आप गलती मत कर देना जो दोस्तों मैंने की है, यहाँ जूलॉजिकल पार्क है इन तिरुपति में एक जूलॉजिकल पार्क है, जो भी है वो मंगलवार को बंद होता है। हमने ऑटो किया और 300 रुपये ऑटो वाला मांग रहा था, वहाँ हमने बार्गेन किया, 200 रुपये में हम चले गए। लेकिन हमारे से गलती ये हुई कि हमने ये नहीं देखा नेट पर कि ये क्लोजिंग इसका मंडे ट्यूसडे कब है। ट्यूसडे की क्लोजिंग है दोस्तों, आज मंगलवार है, तारीख 13 जनवरी 2026। तो ये हमसे गलती हुई, ऑटो के 200 रुपये लगे, 200 रुपये ऑटो के, और वापस आते हुए हमने फिर बार्गेन किया तो 100 रुपये में वापस आ गए। 300 रुपीज़ हमारे वेस्ट चले गए क्योंकि वो बंद था। खैर दोस्तों, आप भी ये ध्यान रखें, तिरुपति की यात्रा करते हुए एक बड़ा वीडियो इस पर मैं बनाने वाला हूँ, उसमें मैं आपको सारी बातें बताऊँगा किस प्रकार से आप अच्छे तरीके से बेस्ट वे में आप कैसे जो है टोकन ले सकते हैं तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए, किस तरह से आप जो है अपना समय बचा सकते हैं, किस तरह से आप ऑटो वाले जो लोकल तिरुपति के अंदर ऑटो वाले हैं उनकी चीटिंग से बच सकते हैं, किस तरह से अच्छे लोग भी हमें मिले, वो सारी बातें, बुराई नहीं, मैं अच्छाई भी आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि अच्छाई बढ़ाने से बढ़ती है दोस्तों। अच्छा, एक जीप वाला भी हमें मिला तिरुपति एयरपोर्ट पर, जो हमें 100 रुपये में तिरुपति ले आया, तो उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। और वीडियो है मेरे पास उस जीप में, पूरा मैंने रास्ते का वीडियो बनाया है आपके लिए, तो आप देखते रहें और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं माय फ्रेंड्स। और इस तरह से कैसे हमने जो है अपनी यात्रा की है, सारा यात्रा वृतांत मैं एक ही वीडियो में बनाने वाला हूँ, आप ज़रूर देखना उसको और लाइक करना और शेयर करना। उसमें आपको बहुत सारी कुछ जानकारियाँ भी दूंगा, अच्छी जानकारी दूंगा कि आप किस प्रकार से कम पैसे में किस तरह से चीटिंग से बचते हुए, क्योंकि मैंने जो चीटिंग मेरे साथ हुई वो आपके साथ ना हो, उसका भी जिक्र करूँगा। जो मुझे अच्छा लगा, जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी, वो भी मैं उनका जिक्र करूँगा उस वीडियो के अंदर। तो आप बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। तो एक बार फिर मैं रूम का मुआयना आपको करा रहा हूँ। 750 रुपये का कमरा है, 2 पंखे चल रहे हैं, एसी भी, एसी का मौसम नहीं है, जनवरी का महीना है, एसी का कोई मौसम नहीं है इधर। और यहाँ टीवी है, टीवी पैनल भी है, और सारा देख लीजिए। 2 खिड़कियाँ इसमें, एक इधर है और एक ये मेरी तरफ है, इधर और एक इधर। और ये खिड़की गेट भी हम खोल सकते हैं क्योंकि पीछे वाली तरफ मकान है, बस्ती है। रेनीगुंटा की बात हो रही दोस्तों, अभी मैं रेनीगुंटा हूँ। रेनीगुंटा के अंदर मेरा ये होटल रूम है, और सामने जो है आपको फूल दिख रहे हैं, इसके पीछे जो है हमारा वॉशरूम है दोस्तों, जहाँ हम स्नान करेंगे सुबह जाने से पहले। और ये नीलकमल की कुर्सी भी दे रखी है उन्होंने, अच्छी सी कुर्सी दे रखी, नीलकमल की। देखो, नीलकमल इज़ द बेस्ट ब्रांड इन चेयर्स के अंदर नीलकमल बेस्ट ब्रांड है। और ये हमारे बैग पीछे रखे हैं, छोटा बैग होता है मेरे पास, हैंड बैग होता है, इसके अंदर में चार्जर वगैरह, पावर बैंक वगैरह, बीड्स वगैरह, और कोई छोटी मोटी सिर दर्द की मेडिसिन वगैरह। और प्लेन में जो कानों में जो प्रेशर बनता है उसके लिए रुई वगैरह इसमें रख लेता हूँ, और पेन किलर्स रख लेता हूँ, एक आध सर दर्द के लिए कोई गोलियाँ रख लेता हूँ। तो इस तरह से इसमें छोटा मोटा आइटम रखते हैं। और ये था इस वीडियो में। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, लव यू ऑल। और पूरा वीडियो देखना, मिस मत करना दोस्तों।